दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ के स्कूल में हुए ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। पुणे से सीआरपीएफ की स्पेशल टीम जांच के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जांच शुरू की जा चुकी है। पुणे की सीआरपीएफ की इंस्टीट्यूट ऑफ आईईडी मैनेजमेंट के बम टेक्नीशियन एक्सपर्ट पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बम को पॉलिथीन में रखकर लगभग आधे से 1 फीट गहरे गड्ढे में नीचे दबाकर प्लांट किया गया था। किसी को कोई शक ना हो इसलिए बम को प्लांट करने के बाद कूड़े से गड्ढे को ढक दिया गया। स्कूल में कल सुबह ब्लास्ट हुआ था और इसके बाद एनआईए से लेकर एनएसजी तक इसकी जांच में जुट गई। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह ब्लास्ट किसने किया और ब्लास्ट का मकसद क्या था। कल पूरे दिन इस मामले की जांच चलती रही। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर के मुताबिक मौके से जो सफेद पाउडर बरामद हुआ है वो विस्फोटक ही था। ये धमाका इतना जोरदार था कि धमाके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में बड़ा होल हो गया। ये देखिए तस्वीर, कितना बड़ा गहरा गड्ढा हो चुका है। आज इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन है। दिल्ली धमाके पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को एक लेटर पोस्ट किया है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी है। आपको बता दें, कल इसी टेलीग्राम चैनल में ब्लास्ट का वीडियो डालकर धमाके की जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि अभी टेलीग्राम की तरफ से दिल्ली पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला। वहीं पुलिस की जांच में भी अभी तक किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में ब्लास्ट की जांच हो रही है। ऑन स्पॉट इस वक्त पुणे से आई हुई इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है। जांच में अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक ब्लास्ट के लिए कम तीव्रता वाले आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। टाइमर या रिमोट के जरिए विस्फोट को अंजाम दिए जाने का शक है। ब्लास्ट वाली जगह से सफेद पाउडर, पेंसिल सेल और कटे हुए तार बरामद किए गए हैं। एनएसजी कमांडो ने रोबोट के जरिए सफेद पाउडर को इकट्ठा किया। अब इसे जांच के लिए लैब भेज दिया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह सफेद पाउडर अमोनियम नाइट्रेट और क्लोराइड का मिश्रण हो सकता है। और अमोनियम नाइट्रेट और क्लोराइड ही क्यों, आपको बता दें ये दोनों विस्फोटक पदार्थ हैं और इनके मिश्रण से विस्फोट किया जा सकता है। ये तस्वीर आप देखिए उस वक्त की तस्वीर जहां पर यह ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट वहीं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये दीवार के पास तकरीबन 1 फीट गहरे गड्ढे को खोदकर यहां पर बम प्लांट किया गया और किसी को कोई शक ना हो इसलिए इसे कूड़े से ढक दिया गया था। जैसे ये ब्लास्ट हुआ इसका इंपैक्ट कितना था वो इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। जो कैमरा है वो भी मूव कर गया है। आसपास में जो लोग मौजूद थे, जो उस वक्त सो रहे थे, उनकी नींद भी खुल गई। सवाल यह है कि आखिर रविवार की सुबह स्कूल में ब्लास्ट करने का मकसद क्या था। ऐसे तो नहीं कि ये एक ट्रायल था और इसके बाद फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि रविवार के दिन तो स्कूल बंद रहता है। वक्त सुबह का चुना गया जब भीड़ भाड़ नहीं रहती। रविवार का चुना गया जब सड़कों पर अमूमन आप देखें कि वर्किंग डेज यानी मंडे टू फ्राइडे से थोड़ा सा ज्यादा सन्नाटा रविवार के दिन दिखाई देता है। इस पैटर्न को देखकर एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ब्लास्ट का मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि एक मैसेज देना था। शुरुआती जांच यही इशारा कर रही है कि ब्लास्ट अपनी ताकत दिखाने के लिए किया गया। इस ब्लास्ट के लिए सीआरपीएफ के स्कूल को चुना गया। इससे भी यही लग रहा है कि साजिश रचने वालों का मकसद डैमेज से ज्यादा सुरक्षा बलों को संदेश देना था। अब ये 2 तस्वीरें आप देखें। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ सुबह के वक्त, तब की तस्वीर और ब्लास्ट के बाद की वहां की स्थिति क्या है। दीवार में अच्छा खासा डैमेज दिखाई दे रहा है। इंटेंसिटी अगर इस ब्लास्ट की और ज्यादा होती तो दीवार पूरी तरह से डैमेज भी हो सकती थी। जमीन के नीचे चूंकि आईडी दबाकर फिर यह ब्लास्ट किया गया, इसलिए इंटरनल इंपैक्ट जमीन के अंदर ज्यादा हुआ होगा और बाहर की तरफ कम। हमारे सहयोगी अभय पाराशर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जिस वक्त ये टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचे उस वक्त भी अभय वहीं पर मौजूद रहे। अभय, हमने देखी आपकी रिपोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर रिपोर्ट अपनी तैयार कर रही थी। क्या जानकारी साझा की है टीम ने?
देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। स्पॉट की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। हम आपको बता दें कि पुणे से स्पेशली बम टेक्नीशियन जो हैं, जो पता लगा सकते हैं कि किस तीव्रता का ये बम था, किस तरीके से इसे तैयार किया गया था और किस तरीके से इसे सीआरपीएफ की ये जो पीछे आप दीवार देख रहे हैं, इसके नीचे जो आपको गड्ढा नजर आएगा, यहां पर एक पॉलिथीन में रख के गड्ढे के अंदर इस बम को प्लांट किया गया था और बाद में मिट्टी ढक के ऊपर से कूड़ा रख दिया गया था ताकि किसी की नजर ना पड़े। जब ये ब्लास्ट हुआ, क्योंकि जमीन के अंदर था, हालांकि इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा तेज थी, काफी तीव्र था, और जिसे हम क्रूड बम कह रहे थे मीनाक्षी, क्रूड बम के अलावा क्रूड बम के साथ ही इसे आईडी ब्लास्ट भी कहा जा सकता है। आईडी इसके अंदर इस्तेमाल की गई थी, लेकिन ज्यादा नुकसान ना हो इसीलिए इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट और कुछ केमिकल्स मौजूद थे। छोटे वायर जो है, वायर के टुकड़े और पेंसिल सेल भी यहां से बरामद हुए हैं। जब कोई बड़ा विस्फोट करना होता है जिसमें जानमाल का नुकसान हो, उसके अंदर और बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं, जिसमें कीलें होती हैं, जिसमें विस्फोटक की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें वो मात्रा कम थी, लेकिन इंपैक्ट इसका इतना तेज था कि नीचे वहां पर ब्लास्ट होता है। जो बाकायदा एक पुणे से टीम आई है, उन्होंने प्रॉपर जांच की कि कितनी गहराई में इस बम को रखा गया था, लेकिन इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि यहां पर उसका ब्लास्ट हुआ। लेकिन जब उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी, सामने की तरफ ये बिल्कुल वाइड रोड है मीनाक्षी, और ये पूरी मार्केट है, तमाम बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, रोहिणी, प्रशांत विहार का ये एक काफी पॉश इलाका है। सारी दुकानों के शीशे टूट गए, कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी वो यहां पर टूट गई, जिसके बाद तमाम जांच एजेंसी को यहां पर बुलाया गया। मीनाक्षी, इसके साथ ही हम आपको बता दें, एफआईआर कॉपी के अलावा हमारे पास वो ऑडियो भी मौजूद है जो हमने अभी भेजा है, वो भी आप दर्शकों को दिखाएंगे। ऑडियो के अंदर जो कॉलर है, कॉलर अपने घर पर सो रहा था, जो कि सीआरपीएफ की जो स्कूल है इसके पीछे उसका घर है। कॉलर ने पीसीआर को कॉल करके ये बताया कि वो अपने घर पे सो रहा था। सुबह का वक्त था, 7:47 की ये पीसीआर कॉल है, तकरीबन 7:15 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उसने पीसीआर में कॉल की और कॉल रिकॉर्डिंग में जो सुनाई दे रहा है वो कह रहा है कि बहुत तेज धमाका हुआ है। उससे पूछा जाता है किस तरीके का धमाका है, तो वो कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन बहुत तेज धुआं निकला है, काफी तीव्र धमाका है, यानी कि इसकी गूंज इस पूरे इलाके के कई किलोमीटर तक गई थी। इस तरीके की इसकी इंटेंसिटी थी। फिलहाल सीआरपीएफ की एक स्पेशल जो बम टेक्नीशियन टीम है जो पुणे से आई है, न केवल वो जांच करी है, दूसरी तरफ आप देखेंगे सीआरपीएफ के इस स्कूल के, क्योंकि मीनाक्षी ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो जांच एजेंसियों को ऐसा लग रहा है कि सड़क के बिल्कुल किनारे स्कूल की दीवार पर इस तरीके का बम प्लांट करना, इसका मकसद ये लग रहा है कि ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं, बल्कि जांच एजेंसी को कोई मैसेज देना था। उसके बाद रात को हमें जानकारी मिली कि पाकिस्तान से हैंडल होने वाले कुछ टेलीग्राम चैनल्स हैं जिसमें खालिस्तानी के बारे में बातचीत लिखी हुई है कि अगर आप खालिस्तानियों को इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके से टारगेट करेगी विदेश में, तो हम भी इस तरीके का रिएक्शन दे सकते हैं। इस तरह की बात एक टेलीग्राम चैनल पे लिखी गई। उसके बाद उस टेलीग्राम चैनल की जो बात थी जिसमें धमाके की फुटेज थी, जो सीसीटीवी फुटेज थी, उसको कुछ और पाकिस्तानी से चलाए जाने वाले टेलीग्राम चैनल्स पर शेयर किया गया और उसमें खालिस्तानी की